सुदर्शन ग्रुप ऑफ एजुकेशन सुप्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हाजिर हो गए हैं एक नया वीडियो लेकर। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रसारित ब्लूप्रिंट कक्षा 10 का। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी सामाजिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट की, जिसमें आपको बताया था कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न आएंगे और कितने अंक के। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय के ब्लूप्रिंट की। ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और वीडियो के अंत में आपको देंगे एक रोचक जानकारी। तो लाडलो, आइए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कक्षा 10 गणित विषय का ब्लूप्रिंट, यानी कौन सी प्रश्नावली से कितने अंक के और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे सकें और गणित के पेपर में, बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा, अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा और 1 पूछा जाएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक का। यानी कुल मिलाकर इस प्रश्नावली से 3 प्रश्न आएंगे बोर्ड के एग्जाम में और 4 अंकों के आएंगे। ठीक है। और हाँ, यदि आप हैं हमारे चैनल पर नए, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, दिख रहा है, हाँ, उसको क्लिक कीजिए, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उस पर ऑल कर दीजिए, ताकि हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, यानी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। अब लेते हैं दूसरी प्रश्नावली। दूसरी प्रश्नावली है बहुपद की। इस प्रश्नावली में एक प्रश्न 1 अंक का वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, अति लघुत्तरात्मक 1-1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, लघुत्तरात्मक 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। यानी इस प्रश्नावली से टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों के। यानी जो बहुपद की प्रश्नावली है वो कितने अंक की है? 5 अंक की। अगली प्रश्नावली है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस प्रश्नावली से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक के 2 पूछे जाएंगे, अति लघुत्तरात्मक 1 अंक का 1 पूछा जाएगा, लघुत्तरात्मक 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और एक आएगा बड़ा प्रश्न यानी निबंधात्मक, जो कि 4 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर के 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म इस प्रश्नावली से आपको 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या होगी 5। यानी इस प्रश्नावली से 5 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? हाँ, 9 नंबर के, यानी 9 अंकों के। चौथी प्रश्नावली है आपकी द्विघात समीकरण। इस प्रश्नावली से वस्तुनिष्ठ 1 प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 उत्तर होते हैं। ठीक है। 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अति लघुत्तरात्मक, यानी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 2 और वो भी 1-1 अंक के। 1 प्रश्न पूछा जाएगा लघुत्तरात्मक 2 अंक का। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्नावली से 5 अंक के 4 प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। अगली प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। इस प्रश्नावली से वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 आएंगे 1-1 अंक के। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें से नहीं पूछा जाएगा। लघुत्तरात्मक
2 प्रश्न आएंगे 2-2 अंकों के, और एक आएगा दीर्घ उत्तरीय 3 अंक का प्रश्न। यानी कुल मिलाकर के इस प्रश्नावली से 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या होगी 5। यानी 5 प्रश्न होंगे 9 अंकों के इस प्रश्नावली से। अगली प्रश्नावली है रचनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 11 अंक की ये प्रश्नावली है, बहुत इंपॉर्टेंट। खूब मन लगाकर तैयारी करें, खूब पढ़ें। अब देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे 1-1 अंक के इसमें से। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2-2 अंक के 2 पूछे जाएंगे और 4 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के इस प्रश्नावली से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 11 अंक के। और भाई एक काम था जो आपको याद दिलाना था। आपको याद है क्या? आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को? क्या कर लिया? बहुत बढ़िया किया। अब देखिए, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है कि भाई कोई भी नया वीडियो हम बनाएं आगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1-1 अंक के 2 पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक 1 अंक का 1 पूछा जाएगा। लघुत्तरात्मक इस प्रश्नावली से नहीं पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय यानी 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कुल इस निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली से 6 अंक के प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति परिचय। इस त्रिकोणमिति से 1-1 अंक के वस्तुनिष्ठ 3 प्रश्न आएंगे और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे 1-1 अंक के। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 आएंगे 2-2 अंक के। एक आएगा 3 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो कुल मिलाकर त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस प्रश्नावली में से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंकों की संख्या होगी 12। फिर से ध्यान से सुन लें आप कि 3 प्रश्न 1-1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक 1-1 अंक के आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के लघुत्तरात्मक, और 1 प्रश्न पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय 3 अंक का। तो कुल मिलाकर हुए 12 अंक। लो आ गई जोरदार ये प्रश्नावली। आप सोच रहे हो सर बीच में ऐसे कैसे बोलने लगे? अरे भाई, राग और लय से बताया है आपको। सांख्य की प्रश्नावली जोरदार प्रश्नावली है, वास्तव में जोरदार है। जोरदार इसलिए है क्योंकि 15 अंक के प्रश्न इस प्रश्नावली से पूछे जाने हैं। गौर से सुनिए, जी हाँ, 15 अंक के सांख्य की। तो है ना जोरदार प्रश्नावली, इसलिए थोड़ा सा राग और लय से बता दिया, और क्या था। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 3 पूछे जाएंगे 1-1 अंक के। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो हैं वो 1 पूछा जाएगा 1 अंक का। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, और 1 प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय 3 अंक का, और 1 प्रश्न आएगा निबंधात्मक 4 अंक का। तो हुई ना बहुत बड़ी प्रश्नावली। 8 प्रश्न आएंगे इस प्रश्नावली से। जी हाँ, फिर से सुन लें और समझ लें अच्छे से। 1-1 अंक के 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 1 अंक का 1 अति लघुत्तरात्मक आएगा, 2-2 अंक के 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, और 4 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न जो है, सवाल जो है इस प्रश्नावली से आएगा। तो कुल मिलाकर के
8 सवाल इस प्रश्नावली से पूछे जाएंगे, 15 अंक के। बहुत बड़ी प्रश्नावली है, ठीक से अच्छे से समझिए और तैयारी कीजिए। अगली प्रश्नावली है प्रायिकता। इस प्रायिकता वाली प्रश्नावली से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक पूछा जाएगा 1 अंक का, एक प्रश्न आएगा अति लघुत्तरात्मक, वो भी 1 अंक का, और एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक 2 अंकों का। इस प्रश्नावली से बड़ा प्रश्न या निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरीय कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर इस प्रश्नावली से 3 प्रश्न पूछे जाने हैं और अंकों की संख्या होगी 4। अब जिस रोचक जानकारी की हम बात कर रहे थे, हमने पिछले वीडियो में भी आपको वैसे बताया था कि इस बार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के पेपर होने हैं उसमें टाइमिंग जो है वो आधा घंटा घटा दी गई है। यानी पहले जो पेपर आते थे उसमें 3.25 घंटे का टाइम मिलता था, अब आपको समय मिलेगा 2.25 घंटे का। जी हाँ। और अब चर्चा करते हैं कि कितने प्रश्न टोटल आएंगे और कैसे आएंगे, थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आपको जानकारी दी है इसी प्रकार से आप तैयारी करें, क्योंकि 2.25 घंटे का समय रहेगा आपके पास और 50 प्रश्नों का जवाब देना होगा। 50 सवालों को आपको हल करना पड़ेगा। 80 अंक प्राप्त करने हैं ना पूरे, तो फिर जोरदार तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो अंक विभाजन जो है वो आपने समझ लिया, यानी ब्लूप्रिंट जो है हमने बताया कक्षा 10 गणित का। और हम आगे इस प्रकार की नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर से एक नया ब्लूप्रिंट मिलेगा आपको किसी और सब्जेक्ट का। तब तक के लिए नमस्कार। तो प्रश्नोत्तर और अंक विभाजन इस प्रकार से रहेगा। वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक के मल्टीपल चॉइस जिसमें 4 उत्तर होते हैं, 18 प्रश्न पूछे जाने हैं। अब 1-1 अंक के 18 प्रश्न तो 18 अंक हो गए ना, हो गए ना। हाँ, इसी प्रकार से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो हैं वो 1-1 अंक के आएंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या होगी 12, यानी 1-1 अंक के 12 यानी 12 अंक हो गए। लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 2-2 अंक के हैं वो 13 पूछे जाएंगे, यानी टोटल अंक जो हो गए वो 26 हो गए। दीर्घ उत्तरीय जो है यानी 3-3 अंक वाले जो हैं वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल संख्या हो गई 12। और 4 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी निबंधात्मक, तो ये भी हो गए 12। तो कुल मिलाकर के गणित का जो पेपर आएगा 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।